नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी पाठ 12 बस के नीचे बाघ। मतलब अब हम एक कहानी पढ़ेंगे किसकी, एक छोटे से बाघ के बच्चे की, कि कैसे वो बच्चा क्या करता है। एक सड़क पर बस होती है तो जंगल में से खेलता खेलता सड़क पर आता है। वहाँ वो एक बस को देखता है, वो उस बस के अंदर कैसे जाता है और लोगों से डरकर बस के नीचे क्यों आ जाता है ना। तो ये सारी हम बस ये कहानी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब आपने देखा है ना, बाघ का बच्चा भी जैसा बिल्ली जैसा छोटा होता है तो बिल्ली जैसे दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, तो उसकी कहानी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं जो आपके पाठ में आए हुए। दाहिनी, दाहिनी मतलब क्या होता है, दाएं तरफ, आपके दाएं तरफ। घबराया, घबराना मतलब डर जाना। यदि आपको कोई मारता है तो आप भी डर जाते हो, कोई जोर से बोलता है तो डरते हैं, हम घबरा जाते हैं। दुबक, दुबक मतलब छिप जाना, दुबक जाना मतलब छिप जाना। भीतर, भीतर का मतलब क्या होता है, अंदर। तो हम देखेंगे कि बाघ का बच्चा जब दुबक जाता है पहिए पर तो उसको क्यों नहीं अच्छा लगता, क्यों वो वापस बस में जाना चाहता है। और बस के जो चालक होते हैं ना, बस कौन चलाता है, चालक है ना, जो बस को चलाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। और वो बस का जो आगे की क्या होती है, दीवार होती है। क्या होती है, बस के आगे की जो भाग होता है, बाघ उसको क्या समझता है, ये दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं थी। उसके लिए पूरा दृश्य क्या था, बहुत ही विचित्र अनोखा था। तो हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे कि बाघ ने क्या क्या सोचा। उससे पहले आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। बाघ का बच्चा कहाँ खेल रहा था बेटा, जंगल में। खेलते खेलते वह जंगल के पास सड़क पर निकल आया। अब कहाँ आया, वो खेलते खेलते सड़क पर आ गया। सड़क पर एक क्या खड़ी थी, बस खड़ी थी। आप सबने बस देखी, आप भी बस में बैठे होंगे। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा क्या था, खुला था। अभी हम चित्र में देखेंगे कि कैसे। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। आगे के पंजे क्या किए, उसने सीढ़ी पर रखे, बस में सीढ़ी होती या नहीं होती, उसके भीतर रखकर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही। अब उसने क्या देखा कि बस के भीतर क्या है, आगे घर घर की आवाज है और उसके पास एक आदमी बैठा है। तो देखो यहाँ चित्र में, ये देखो एक क्या है, बस है। बस में कौन है, ड्राइवर है। यहाँ घर घर की आवाज हो रही है और ये क्या है, बाघ का बच्चा। तो ये देखो बस का दरवाजा खुला था, उसने आगे के पाँव को लेकर क्या किया, बस के अंदर देखा। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। अब उसने क्या देखा कि उस बस की दीवार है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। यह दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो बेटा मुझे बताओ कि बस है, ये बस की ये दीवार होती है, नहीं, ये क्या होता है, उसका आगे का भाग। तो बाघ ने सोचा इसके आगे एक दीवार है, लेकिन वो तो बहुत अजीब है, दीवार के तो आर पार दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बाहर तो हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। फिर बाघ ने क्या किया, अपना सिर कौन सी तरफ मोड़ा, दाहिनी तरफ, मतलब अपने सीधे हाथ में। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे थे। हमने चित्र में देखा ना, बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये दो छोटी लड़कियां बैठी थी आगे वाली सीट पर। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे। फिर बाघ ने सोचा, उस छोटे बाघ ने, कि भाई लोग तो मुझसे क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं और ये लोग मुझे भगा देंगे। आप भी देखो, आपके घर पर बाघ आ जाए या कोई ऐसा जानवर जिससे आपको डर लगे तो आप उसको भगाते हो। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। और जो सामने वाला आदमी बैठा था उसने क्या किया, अपने सीधे हाथ के साइड का दरवाज़ा खोला और बाहर कूदकर चला गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। और जो बस के जो बाकी लोग थे, तो देखो बस के जो बाकी लोग थे वो भी क्या करा, तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया और लोगों को देखकर, जो है ना लोग थे उनको देखकर जो छोटा बाघ का बच्चा था वो भी घबराया। घबराया मतलब डर गया। मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया,
वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। वो सीढ़ी से उतर गया और बस के नीचे चला गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक जाना मतलब एकदम सिकुड़ जाना। तो नीचे का जो पहिया था बस का पहला, उधर जाकर, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वहां उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, भीतर मतलब अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और फिर क्या किया, बस की सीढ़ी पर फिर पंजे रखकर अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब उसने क्या किया, बस के अंदर चला गया और सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये बाघ का बच्चा बस में चला गया, यहाँ बैठकर वो सामने वाली को देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। देखो यहाँ पर आपको दूसरी कलर की बस दिखाई दे रही, सामने से आ रही थी, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। उसने सोचा कि भाई मेरे बस के लोग क्यों भाग गए, सामने जो बस आ रही है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, देखो, लेकिन बोले मेरे बस के अंदर वाले लोग कहाँ गए। ठीक है, तो आपने देखा, अब क्या पता चलता है क्यों वो बस के ये जो सारे लोग थे वो चले गए, क्यों, क्योंकि उन सबको किससे डर लग रहा था, बाघ के बच्चे से डर लग रहा था, इसलिए वो चले गए। अब देखो तेंदुए की खबर न्यूज़पेपर में, मुंबई 12 मार्च, मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुआ का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। चालक मतलब कौन होता है, हमारा जो बस चलाने वाला। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी लेकर भी आ गए। आपने देखा है ना, कोई जंगली जानवर आ जाता है तो उसको भगाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वो जो छोटा सा बच्चा था वो नीचे छुप गया। कहाँ, बस के नीचे। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवाली पार्क में जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहटे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उन्हें बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। क्या की, बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। हार कर लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कौन, तेंदुआ का बच्चा। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की, सुई तैयार की और एक लंबे पाइप में फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। देखो बेटा, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर में आया, एक समाचार पत्र में आया, बताया कि तेंदुआ जो छोटा सा बच्चा है, देखो इस बस के नीचे क्या आ गया, यहाँ आकर बैठ गया। ये लोग उसको क्या करना चाहते हैं, वहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से हट नहीं रहे हैं। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरी वाली पार्क में ले गया। अब बोरी वाला जो पार्क था उसके अंदर क्या किया, उसको ले गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। जैसे उसने आँख खोली तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक पिंजरे के अंदर पाया। क्यों, क्योंकि जो तेंदुए, बाघ और ये सब क्या होते, बहुत घातक प्राणी होते हैं। अब देखो बाघ के बच्चे पर एक कविता है, बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। देखो यहाँ पर रास्ता कच्चा हो या पक्का हो, रास्ता देखो कच्चा कहाँ होता है, जंगल में, पक्का कहाँ होता है, शहरों में। तो क्या बोल रहे हैं, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। ये बाघ का बच्चा सब पर चलता है, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। कभी उछलता है तो कभी घूमता और बहुत धूम मचाता है, मतलब सबको डरा देता है। कौन, बाघ का बच्चा। बाल पूंछ की और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। जो पूंछ पर क्या होते हैं, उसके बाल, और जो मूंछ पर उसके बाल होते हैं, उनको क्या करता है, लहराता है। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। अपने पंजे कहीं भी रख देता है और सुस्ताता है, और क्या करता है, फिर सबको डराता है। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। जहाँ जहाँ माँ जाती है, आपने देखा ना, जो जानवर होते हैं जब छोटे होते हैं तो उनकी मम्मी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ वो भी जाता है। तो जहाँ जहाँ वो चलता है वहाँ वहाँ क्या होती है, अपने मम्मी के साथ जाता है। कभी गिरता है और कभी क्या करता है, उठता है। गिरता पड़ता चलता बाघ का बच्चा। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। आप देखो पानी में भी उछलता तैरता है,
बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, किसी से डरता नहीं, बहुत क्या है, बहादुर है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पूरे जंगल में घूमता है और क्या करता है, फिर आ जाता है। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। उसके पेट और पीठ पर क्या होती है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बुरे बुरे काले काले रंग की क्या होती है, धारियाँ होती है, वो बहुत अच्छी लगती है, निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा, चलता आता है, दूर दूर से आता है और जोर जोर से, आपने देखा ना बाघ सिंह और सब घुर्राते हैं, और घुर्राता आता किसका, बाघ का बच्चा। तो ये कहानी और कविता पढ़ के आपको मजा आया। अब हम देखेंगे इसका अभ्यास।